आज जो सबसे पहले भाग को लेकर के बात करेंगे उसके बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं और आप लोगों ने बहुत सी बार इस विषय को लेकर के सुन रखा है। हम लोग निकालेंगे सबसे पहला वचन गलातियों की पत्री अध्याय 5। गलातियों की पत्री उसका अध्याय 5। Let's turn our Bible to the book of Galatians chapter 5. वर्स नंबर 22 और 23 हम लोग पढ़ेंगे, वचन 22 और वचन 23 हम लोग पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री अध्याय 5 पद संख्या 22 और 23 को भी पढ़े होते हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा और भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। अगर आपके पास में इंग्लिश बाइबल है तो क्यों ना आज हम इस वचन को इंग्लिश बाइबल में से पढ़ें। यदि आपको समय लग रहा है तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ इस वचन को 22 और 23 गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स नंबर 22 and 23 I'm gonna read it out। है ना, वचन क्या कहता है यहाँ पर? But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our life। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कुछ ऐसे फलों को उत्पन्न करता है। वह क्या है? सबसे सर्वप्रथम प्रेम, दूसरा उसके बाद में आनंद, तीसरा शांति, उसके बाद में पेशेंस, है ना, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस और उसके बाद में आता है आखिरी जो भाग 22वें वचन में बताया गया है उसको हिंदी बाइबल में विश्वास के रूप में बताया गया है, परंतु इंग्लिश बाइबल उसे थोड़ा सा और अच्छे से बताती है, विश्वास योग्यता। मेरे पीछे बोले विश्वास योग्यता, विश्वास योग्यता, विश्वास योग्यता। उसके बाद में अगर हम लोग आगे जाएं तो 23वें वचन में दो और आत्मा के फलों को बताया गया है। वो है क्या है? जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल, है ना, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। बट टुडे आज के इस दिन में हम लोग केवल और केवल जिस भाग के ऊपर फोकस कर रहे हैं वो है फेथफुलनेस। मेरे पीछे बोले फेथफुलनेस, 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 विश्वास योग्यता, विश्वास योग्यता, विश्वास योग्यता, है ना। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि विश्वास योग्यता की परिभाषा क्या है तो मैं उसको कुछ इस तरीके से अपने ही ढंग में बयां करने वाला हो सकूंगा। वो केवल और केवल ऐसा रहेगा कि the man who walks in full measure of faith is called as faithful। वह मनुष्य जो अपने जीवन में संपूर्ण विश्वास से, है ना, संपूर्ण विश्वास से चलता रहता है, वह विश्वास योग्यता कहलाता है। मैं आपको उसको प्रूव करूंगा आज, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो, है ना, कि फेथफुलनेस एक्चुअल में क्या होता है। और हम आज केवल और केवल इस फेथफुलनेस वाले भाग को लेकर के ही ज्यादा से ज्यादा क्यों बात करेंगे, है ना, क्योंकि सबसे पहली बात, इस बात को ध्यान देने की आपको जरूरत है। सबसे पहला ये है कि जब अगर आत्मा के फलों की बात हो रही है तो उसमें प्रेम आ रहा है, उसमें आनंद आ रहा है, धीरज, संयम, भलाई, कृपा, नम्रता, करुणा सब आ रहा है उसमें, है ना। परंतु यदि आप परमेश्वर के प्रति फेथफुल नहीं है तो ना आप प्रेम में ग्रो हो पाएंगे, ना आप आनंद में ग्रो हो पाएंगे, ना आप शांति में ग्रो हो पाएंगे, ना आप भले कामों में ग्रो हो पाएंगे, ना आप संयम और धीरज रखेंगे। That means this faithfulness is actually playing an important and major role in the life of a believer। इसका मतलब ये है कि ये जो विश्वास योग्य होना है ये एक विश्वासी के जीवन में एक अहम किरदार निभाता है। यदि एक विश्वासी विश्वास योग्य नहीं रहेगा तो उस विश्वासी के जीवन में प्रेम का कोई काम नहीं, आनंद का कोई काम नहीं, शांति का, धीरज का, किसी भी चीज का कोई काम नहीं। विश्वास योग्य होना ही इन सब बातों की कुंजी है। यदि आप विश्वास योग्य बने रहेंगे, आप जिस समय पर किसी व्यक्ति से घृणा करना चाहते हैं आपको प्रभु का वचन याद आएगा कि नहीं, प्रभु ने मुझसे प्रेम करा है। मैं जो घृणा के लायक था, मैं जिससे पर लोग नफरत कर सकते थे, उस समय पर भी परमेश्वर ने मुझसे प्रेम करा और उसने बोला कि मैं उसके लिए एक विश्वास योग्य और भला दास बनने वाला हो सकूं। तो क्यों ना मैं भी उस विकट परिस्थिति में जब मुझे किसी व्यक्ति से घृणा हो रही है, मैं प्रभु के उस वायदे को थामे रह करके जब मुझे उससे नफरत करने की इच्छा हो रही है तब उससे प्रेम करने वाला हूं। जब अगर आप
आपके जीवन में आपको दुख, क्लेश और बहुत सारे उपद्रव देखने को मिल रहे हैं, आपके आंखों में से आंसू बह रहे हैं, परंतु फिर भी प्रभु का वचन आपके पास में आता है। हमने पास्टर के द्वारा सुना इस वचन को कि प्रभु का आनंद मेरा बल है। जब कभी भी परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे आनंद की बात समझो। जब आप उस आनंद को रिकॉग्नाइज करेंगे, एक्चुअली यू आर डूइंग योर जॉब एज अ फेथफुलनेस, आप उस विश्वास योग्य फल को इस्तेमाल करने में उस आनंद में बने। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे ही धीरज, कृपा, नम्रता, करुणा, भलाई, संयम सब कुछ है, परंतु जब विश्वास योग्य बने रहेंगे तब मैं ऐसा बिलीव करता हूँ। मैं इसका कहने का इसका दूसरा साइड ना देखें कि मैं केवल और केवल फेथफुलनेस के ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूँ, विश्वास योग्यता के ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूँ। इसका मतलब दूसरे फल कोई काम के नहीं है, दूसरे फल काम के हैं, परंतु जब आप विश्वास योग्य बने रहेंगे तब आप ऑटोमेटिकली प्रेम रखने वाले हैं। जब आप विश्वास योग्य बने रहेंगे तब आप ऑटोमेटिकली आपके जीवन को शांति में बिताने वाले हो सकेंगे। जब आप प्रभु के वचनों के ऊपर विश्वास योग्य होंगे तब आप ऑटोमेटिकली परमेश्वर के उन हर एक भले कामों को धीरज और संयम से करने वाले होंगे। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग कुछ सीख रहे हैं, आमेन, है ना, दैट मींस दिस फेथफुलनेस एक्चुअली प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। और यदि मैं आप लोगों से बोलूं कि क्या एक मनुष्य के जीवन में जो आत्मा से भरा हुआ, नया जन्म पाया हुआ, अन्य भाषा बोलने वाला, जयवंत विश्वासी, उसके जीवन में क्या ये फेथफुलनेस, क्या ये विश्वास योग्यता कुछ अहम किरदार या कुछ अहम रोल प्ले करती है? तो क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? एक्चुअल में हमारे जीवनों में ये विश्वास योग्यता बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यही हमारे विश्वास को कंसिस्टेंसी से बताए रखती है। दैट मीन्स अगर हम प्रभु के वचनों के ऊपर, उसके वायदों के ऊपर एक साथ चल रहे हैं, है ना, वी आर वॉकिंग अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड इन द सेम मेजर। हम लोग भले से कितने भी हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स क्यों ना आ रहे हैं, फिर भी हम प्रभु के वचनों को, उसके वायदों को दृढ़ता से थामे हुए हैं। आप और मैं क्या कर रहे हैं? हम उस विश्वास को थामे हुए हैं, हम उस विश्वास की कुश्ती को लड़ रहे हैं, हमने उस विश्वास की दौड़ को बहुत अच्छे से दौड़ रहे हैं। और हम उस समय पर क्या कर रहे हैं? हम ये सारी बातें करते 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 हमारे विश्वास के मेजर को फुल करके रख रहे हैं। एंड व्हेन यू एंड मी, जब आप और मैं फुल ऑफ फेथ होकर के चलते रहते हैं तो हमें बाय प्रोडक्ट में फेथफुलनेस मिलता है। हालेलुया। जब आप और मैं विश्वास से पूर्ण रूप से भरे हुए, विश्वास से पूर्ण रूप से भरे हुए चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, तो एक रिजल्ट के रूप में, एक प्रोडक्ट के रूप में आपको और मुझे विश्वास योग्य कहलाने का एक इनाम मिलता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और जो आज का मेरे प्रचार का शीर्षक है वो बहुत ही अटपटा है, वो शायद से समझ में आने वाला ना होगा, परंतु फिर भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा स्वयं आपको समझाने वाला हो सके। जो शीर्षक है वो ये है 3 J's of faithfulness। 3 J's of faithfulness। 3 J अक्षर विश्वास योग्य है। 3 J अक्षर, जो J अक्षर आते हैं ना इंग्लिश के अल्फाबेट में, J फॉर जग, J फॉर, अगर हम बाइबल से बात करें, J फॉर जॉय, J फॉर जीसस। आमेन, हालेलुया। तो आज हम जिस विषय को लेकर के बात कर रहे हैं वो है 3 J's ऑफ फेथफुलनेस। 3 J अक्षर विश्वास योग्य होने के। आमेन, हालेलुया। हम लोग जल्दी से वचनों में से जाएंगे और पहला J देखेंगे, हम लोग निकालेंगे पहला इतिहास, उसका 4था अध्याय। लेट्स टर्न आवर बाइबल टू द बुक ऑफ फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4। पहला इतिहास, उसका 4था अध्याय। और जो पहला J पाया जाता है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। पहला J आपको मिलेगा, आपको और मुझे, पहला इतिहास 4था अध्याय पद संख्या 9 और 10 में, है ना। पहला इतिहास 4 अध्याय पद संख्या 9 और 10, कोई भी पढ़े। और याबेस अपने भाइयों से अधिक, और याबेस सब अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। और याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। आगे जल्दी। और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रखता। और
तेरा हाथ मेरे साथ रखता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता, कि मैं उससे पीड़ित ना होता। आगे, और जो कुछ उसने मांगा, और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। परमेश्वर ने उसे दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इन वचनों को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। आज आपको और मुझे पहला जे जो देखने को मिल रहा है विश्वास योग्य बने रहने का, वो कोई और नहीं परंतु याबेस है, क्योंकि इंग्लिश बाइबल में इस याबेस को जाबेस करके बताया गया है या जेबेस करके बताया गया है। और इंग्लिश बाइबल में से मैं आप लोगों को पढ़ के बताऊं तो वो कहता है कि देयर वाज अ मैन नेम्ड जेबेस हु वाज मोर ऑनरेबल देन एनी ऑफ हिज अदर ब्रदर्स, है ना। उसके अधिक भाइयों से सबसे ज्यादा आदर के योग्य एक मनुष्य था जिसका नाम था जाबेज। और उसके बाद में उसकी मां ने उसका नाम जाबेज क्यों रखा? क्योंकि उसका अर्थ बताया गया है बिकॉज हिज बर्थ हैड बीन सो पेनफुल, क्योंकि जब उसे जन्म ले रहा था वो, तब उसकी मां ने अधिक से अधिक क्या करा? दर्द को सहा। उसके बाद में 10वां वचन क्या बताता है ना। जस्ट इमेजिन करें उसका नाम जाबेज था। अगर हम लोग इब्राहिम के नाम की खिल्ली उड़ाते हैं और बोलते करे, उसके लोग उसको मॉक करते होंगे कि हे अब्राहम जातियों के पिता कुछ नहीं दिख रहा है। जब अगर जाबेज की बारी आई है तो जब जाबेज के लिए बता रहे होंगे, उसके भाई कितना उसको मजाक उड़ाते होंगे, उसके दोस्त लोग कितना उसका मजाक उड़ाते होंगे। हे जाबेज, तुझे जो पीड़ा से जन्मा है इधर आ। हे जाबेज, तेरी माँ ने तो तेरा नाम ही रखा कि तू तो पीड़ित है, तुझे जन्म देते समय तेरी माँ को अधिक पीड़ा हुई। कितना मॉक करा होगा, है ना, कितना उसका मजाक ठट्टा उड़ाया गया होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने पूरे जीवन भर मजाक और ठट्टों में उड़ने का एक पात्र बन करके जीवन जिया। हालेलुया, हालेलुया। फ्रॉम द डे ही वाज बोर्न अंटिल द डे, जब तक वो परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहा था, उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, उसको पीड़ित बोला जा रहा था, उसके लिए पूरा की पूरा एक नेगेटिव सर्कमस्टांसेस उसके आसपास मंडलाते थे। मैं बिलीव करता हूँ कि वो लोगों से बात करने तक मैं झिझकता हूँ, झेकता होगा कि मैं कैसे बात करूं। मैं अगर किसी से मैं किसी से दोस्ती करने जाऊंगा, इस somebody आस्क माय नेम कि मेरा नाम क्या है, मैं बोलूंगा जाबेज। वो बोलेंगे इसका नाम का अर्थ क्या है, मैं बोलूंगा मेरी मां ने मुझे पीड़ित होकर के जन्मा है, बहुत ज्यादा पीड़ा मेरे लेबर के टाइम पर, डिलीवर करने के टाइम पे बहुत ज्यादा दर्द से होकर के गई है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परंतु इस सब के बजाय जब 10वें पद में उसने प्रभु से प्रार्थना करा तो वचन क्या कहता है, ये आपको मुझे देखने की जरूरत है। He was the one who prayed to the God of Israel। वो एक ही था जो परमेश्वर यहोवा इजराइल के परमेश्वर से प्रार्थना करता था। And he prayed like this, और उसने कुछ इस प्रकार प्रार्थना करी, Oh that you would bless me, कि अरे तू तो भला होता परमेश्वर यहोवा की मुझे आशीष देता, and expand my territory, और मेरे देश को बढ़ाता। और उसके बाद में क्या बोलता है, प्लीज बी विथ मी इन ऑल दैट आई डू, जो कुछ भी मैं करूं उसमें तू मेरे संग रहता, एंड कीप मी फ्रॉम ऑल ट्रबल एंड पेन, और मुझे हर एक बुराई से बचाए रहता। आमीन, हालेलुया। पता है इन सब चीजों से क्या सीखने को मिलता है? दिस इज द एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ यू एंड मी। ये असल तरीका है एक नए नियम के जयवंत विश्वासी को प्रार्थना करने के ढंग। हालेलुया। नए नियम के विश्वासी को ये वाली प्रार्थना नहीं करनी है। वो केवल यीशु मसीह ने एक फॉर्मेट बताया था फादर सन रिलेशनशिप के बारे में कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, और इसको लोग ट्रेडिशन में लेकर के आ गए हैं। परंतु नए नियम के विश्वासी को पता है कैसे प्रार्थना करना है, कि वो ऐसी प्रार्थना करना है कि ओ लॉर्ड प्रभु मुझे आशीष दे, ओ प्रभु मेरे लैंड एरिया को बढ़ा, मेरी जमीन को बढ़ा प्रभु, ओ प्रभु तू मेरे संग रहने वाला हो सके जहां कहीं पर भी मैं जाऊं, ओ प्रभु तू मुझे हर एक संकट से और हर एक दर्द से बचाने वाला हो सके। आमीन, हालेलुया। तो आप उत्साहित हैं या नहीं, परंतु मैं इस वचन को आप लोगों के साथ में बांटते उत्साहित हूं, क्योंकि वो प्रभु के सामने रिक्वेस्ट नहीं कर रहा था, बट वो प्रभु के सामने अपनी जरूरतों का ऑर्डर दे रहा था। एंड दैट डजंट मींस कि परमेश्वर उसके सामने वेटर के समान था, परंतु वो जानता था कि परमेश्वर मेरा पिता है और मैं उसका पुत्र हूं, इसीलिए जो कुछ भी मैं एक फादर सन रिलेशनशिप के रूप में होकर के मांगूंगा वो परमेश्वर पिता मेरी सुनेगा।
Amen. Hallelujah. Hallelujah. This Jabez is actually giving us a format of New Testament believers prayer. ये याबेस आपको और मुझे एक नए नियम के रूप में हमें कैसी प्रार्थना करना चाहिए, कैसे परमेश्वर के सामने अधिकार से मांगना चाहिए, वो दर्शा रहा है। 10वें वचन का अंतिम भाग क्या कहता है? जोर से पढ़े बहन शरीर। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। इंग्लिश बाइबल says it more specifically, and God granted him as he spoken to him. जो कुछ भी परमेश्वर ने उससे बोला था, परमेश्वर ने उसे सारी चीजें ग्रांट कर दिया। दैट मींस परमेश्वर ने उसे आशीष दिया, परमेश्वर ने उसे अपने दुख दर्द से बचाया। परंतु ये सब चीजें कहाँ संभव होने वाली हो सकती? एक चीज आपको यहाँ पर दिख नहीं रही है, बट देयर इज एन हिडन मैसेज इन बिटवीन दिस। एक जो छुपा हुआ संदेश है वो ये है कि उसके उपद्रव वाले समय में, उसके नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में, उसके वर्स्ट सिचुएशन में, उसके पूरी नकारात्मक परिस्थितियों में उसने क्या करा प्रियो? ही रिमेन्स फेथफुल। वो प्रभु के ऊपर विश्वास योग्य बना, वो प्रभु के वायदों के ऊपर विश्वास योग्य बना। वो चाहता था प्रभु से ये प्रार्थना कर सकता था कि प्रभु आपने तो मेरा नाम देके कैसा है, लोग मुझे मजाक कर रहे हैं, लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, दिस इज द शॉर्टेस्ट पैसेज। ये सबसे छोटी कहानी पाई जाती है जो 2 वचनों में एक चरित्र के बारे में, एक कैरेक्टर के बारे में वहां पर बता करके समाप्त कर दी गई है। जाबेस का जिक्र इसके बाद में कभी भी कहीं नहीं हुआ है। और पता है यहाँ पर क्या होता है कि उसने जब प्रभु से एक बार अपनी लाइफ में प्रार्थना करी, उसने प्रभु के सामने कंप्लेन नहीं करी, परंतु प्रभु के सामने उस विश्वास योग्यता को थामे हुए परमेश्वर की सारी प्रॉमिसेस जो वो एक्सेस कर सकता था अपने जीवन में, उसने मांगी। लॉर्ड ब्लेस मी, लॉर्ड एक्सपांड माय टेरिटरी, लॉर्ड बी विद मी वेयरएवर आई गो, लॉर्ड आप मुझे हर एक संकट और उपद्रव से बचाएं। वो चाहता था प्रभु के सामने रो सकता था, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों करा? हालेलुया। मेरा नाम जाबेस क्यों रखा? मेरे डिलीवर होने के टाइम पे मेरी माँ को इतना दर्द क्यों दिया? आमेन। बट इंस्टेड ऑफ दैट ये जाबेस, ये याबेस प्रभु के ऊपर विश्वास किया। हालेलुया। उसके बातों के ऊपर विश्वास किया। आमेन। तो ये तो हुआ फर्स्ट डे। दूसरा डे देखेंगे हम लोग, निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1। और पता है ये चीज आपको कहाँ से देखने को मिलती है? जब आप और मैं विश्वास के बने रहते हैं तो हमें कहाँ पर ये एक विश्वासी के चरित्रों के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिलीवर के बारे में जॉब के जीवन में देखने को मिलेगा। अय्यूब 1 अध्याय पद संख्या 1, 2 और 3 पढ़ेंगे हम लोग। मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश बाइबल में से पढ़ूंगा। once there was a man named Job who lived in the land of Uz। उस देश में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम अय्यूब था। He was blameless। एक विश्वासी क्या होता है? जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, जो उद्धार पाया हुआ, नया जन्म पाया हुआ है, वो एक्चुअल में क्या होता है? वो ब्लेमलेस होता है। A man of complete integrity। एक विश्वासी जो प्रभु के वचन के ऊपर निष्पक्षता के साथ में चलता है, पूरा ईमानदारी और खराई के साथ में चलता है। वचन बता रहा है he was a man of complete integrity। ईमानदार व्यक्ति था। उसके बाद में he feared God, है ना? ये सारे कैरेक्टर आपके और मेरे बारे में बता रहा है कि हम क्या करते हैं। हम प्रभु का भय मानने वाला वो व्यक्ति भी था। एंड स्टे अवे फ्रॉम द इविल। और वो क्या करता था? बुराई से दूर रहता था। उसके बाद में जब वह व्यक्ति प्रभु का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था, निर्दोष निष्कलंक था और उसी के साथ में पूरा ईमानदार और खरा व्यक्ति था, उसका रिजल्ट दूसरे वचन में देखने को मिलता है कि उसके बाद में ही हैड, तीसरे वचन में उसके पास में क्या था? 7 पुत्र और 3 पुत्रियां थे। फिर उसके बाद में क्या था? ही ओन्ड 7000 शीप। उसके पास में 7000 भेड़, 3000 ऊंट, 500 क्या थे? ऑक्सन थे, बैल और बकरियां, भेड़ बकरियां बैल थे, इंग्लिश बाइबल बोलती है बैल थे। एंड 500 फीमेल डॉन्कीज और 500 जो गधियां थी वो उसके पास में थी, है ना? 1, 2, 3 वचन में से मैंने आप लोगों को बताया। दूसरा वचन उसकी फैमिली के बारे में बताता है, तीसरा वचन उसकी धन संपत्ति के बारे में बताता है। जब आप प्रभु के साथ में पूरा खराई से, भय के साथ में, बुराई से दूर होकर के चलते जाते हैं, प्रभु आपको मटेरियल ब्लेसिंग। हालेलुया। यहाँ पे ये नहीं बोला कि उसके पास में दर्शन देखने का सामर्थ्य था, उसके पास में नबूवत करने का सामर्थ्य था, बट इंस्टेड ऑफ दैट, अपार्ट फ्रॉम दिस, ही हैड अ मटेरियल ब्लेसिंग्स, जिसमें 5000 गधियां, 500 गधियां और उसके बाद में 5000 उसके पास में और अन्य जो 3000 उसके पास में ऊंट बताए गए हैं, 7000 उसके पास में भेड़ बकरियां बताई गई है। ये सारी क्या चीजें दर्शाती है? He was the richest man in the town। वो सबसे धनवान व्यक्ति था। आमेन।
हालेलुया। परंतु ये जॉब के विषय में, ये अय्यूब के विषय में भी एक चीज है कि जिन जिन व्यक्ति का नाम जे से शुरू होता है ना, ये मैं कोई प्रोफेसी नहीं कर रहा हूँ, बाइबल में जिन जिन व्यक्ति का नाम जे से शुरू हुआ है, उन व्यक्तियों ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा नेगेटिव, सबसे ज्यादा आलोचना भरे, सबसे ज्यादा वर्स्ट सर्कमस्टांसेस में से होकर के गए। ये कोई मैं कहीं पर भी स्टडीज में नहीं फाउंड कर रहा है, ये केवल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जॉब के बारे में, अय्यूब के बारे में हम देख रहे हैं कि अगर आप इस अय्यूब की पुस्तक को पढ़ेंगे, ये तो केवल शुरुआत थी, उसके बाद में उसके जीवन में क्लेश संकट आना चालू हुआ, उसके पुत्र पुत्रियां समाप्त हो गए, उसकी धन संपत्ति चली गई, उसके शरीर में बहुत सारे कोड़ और बीमारी आई थी, उसके शरीर पे पूरे फोड़े हो गए। इतना ही नहीं, उसके बाद में अगर आप दूसरे अध्याय के 9वें वचन को देखें तो उसकी पत्नी उसको तक यहाँ तक इंस्टिगेट करती है और बोलती है कि उसकी पत्नी बोलती है, his wife said to him, are you still trying to maintain your integrity with Lord? क्या अभी तक तू परमेश्वर के साथ में खरा बना रहना चाहता है? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद में वो क्या भयानक चीज बोलती है, कर्स गॉड एंड डाई, है ना, कि परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु उसने फिर भी सब कुछ लुट रहा है, कोड़े उठ रहे हैं, कोई बात नहीं, बच्चे मर गए हैं, कोई बात नहीं। He kept that promise, he kept that truth। वो परमेश्वर के उस वायदे को, वो परमेश्वर के उस आत्मिक फल को अपने जीवन में बनाए रखा। He remains faithful until his last breath। हालेलुया, 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 प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। व्यक्ति अपने जीवन की आखिरी सांस तक विश्वास योग्य बना रहा। तो अभी तक हमने देखा पहले जे के बारे में, जो था जाबेज, जिसको हिंदी में याबेस के बारे में बताया गया है। दूसरा जो जे है वो इसके बारे में, जॉब के बारे में, जिसको हिंदी में बताया गया है अय्यूब के नाम से। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। एक और मनुष्य पाया जाता है जिसको हम लोग देखते हैं कि वो असल में इन सब से भयानक क्लेश और उपद्रव में, हालेलुया, 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 प्रेज़ लॉर्ड। उसका नाम कुछ और हालेलुया, जो सबसे आखिरी तक में परमेश्वर के पास में विश्वास योग्य बना रहा। जिस समय पर वो कलवरी क्रूस पे था, उसका प्राण त्यागने पर था, वो परमेश्वर से बोल रहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जब वो परमेश्वर के पास में आखिरी शब्दों को बोल रहा था, वो बोल रहा था कि लॉर्ड मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूँ और जो कार्य को आपने मुझे करने के लिए भेजा है मैं बोलता हूँ पूरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये तीनों जे, जॉब, जाबेस और जीसस आपको और मुझे कुछ और नहीं दर्शाते हैं बट टू रिमेन फेथफुल।